रोहिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय चल रहा था हिंदी में, अपना टॉपिक चल रहा था संधि तथा संधि। संधि तथा संधि विच्छेद से संबंधित हमने सवर संधि को पढ़ लिया था। इसमें सवर संधि के विभिन्न 5 प्रकार थे: दीर्घ सवर संधि, सवर संधि, वर्धी सवर संधि, गण सवर संधि, अयादी सवर संधि। साथ में ही हमने देखा था RS मेंस का जो 4th पेपर होता है उसमें 120 नंबर की हिंदी आती है। उसमें संधि तथा संधि विच्छेद से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन भी देखा था। RS 2013, RS 2016 में स्पेशल एग्जाम हुई थी, उसको 2018, 2021 तथा 2023 सभी को हमने इंक्लूड किया था। आज अपनी चर्चा को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अपना सेशन का बिंदु रहने वाला व्यंजन संधि। तो हम व्यंजन संधि को देखते हैं। पॉइंट रहेगा व्यंजन 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 संधि। या व्यंजन संधि की बात करें, व्यंजन संधि में स्थितियां क्या होगी? जब व्यंजन के बाद जब व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा या फिर व्यंजन के बाद स्वर आएगा। व्यंजन के बाद व्यंजन आ सकता, व्यंजन के बाद स्वर आ सकता। दोनों ही स्थितियों में विकार होगा। विकार के परिणाम स्वरूप ध्वनि में जो परिवर्तन हुआ है उसी को हम व्यंजन संधि की संज्ञा देते हैं कि व्यंजन के बाद व्यंजन या फिर व्यंजन के बाद स्वर आए। दोनों ही स्थितियों में जो विकार होगा या फिर ध्वनि में परिवर्तन ध्वनि में परिवर्तन जो ध्वनि में परिवर्तन हुआ है को हम किसकी संज्ञा देते हैं? को हम संज्ञा देते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि क्या हुई? जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए या फिर व्यंजन के बाद स्वर आए, दोनों ही स्थितियों में विकार के परिणाम स्वरूप जो ध्वनि में परिवर्तन हुआ, जो विकार आया, उसको हम संज्ञा देते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से संबंधित हम ये देखें कि किस तरह है व्यंजन के बाद व्यंजन और व्यंजन के बाद स्वर। तो अपने पास है सद्बुद्धि, इसका हो जाएगा सत्तधन बुद्धि। सत्तधन बुद्धि। वहीं बात करें वागीश्वरी, वाकधन वाकधन ईश्वरी। वाकधन, तो अपने पास सद्बुद्धि वागीश्वरी। सद्बुद्धि में व्यंजन के बाद व्यंजन है, सत धन बुद्धि। यहाँ पे व्यंजन के बाद व्यंजन है। वहीं बात करें वागीश्वरी, वाक धन ईश्वरी, व्यंजन के बाद स्वर आया। तो दोनों ही स्थितियों में अपने पास व्यंजन संधि है। यदि हम बात करें व्यंजन संधि में किस तरह हम संधि करेंगे, किस तरह संधि विच्छेद करेंगे, व्यंजन संधि में विभिन्न नियम पढ़ेंगे हम। स्वर संधि में डायरेक्ट हमने ये देखा था स्थितियाँ कौन सी बन रही थी। यहाँ हम विभिन्न नियमों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह व्यंजन संधि संपादित हुई है। तो हम सबसे पहले प्रथम नियम को देखते हैं। व्यंजन संधि से संबंधित हम प्रथम रूल को देखते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग है उसका पहला वर्ण, पहला प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है, यदि इसके बाद तृतीय या चतुर्थ, तृतीय या चतुर्थ, या फिर यह वह रह या स्वर, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण या फिर यह वर्ण या फिर स्वर आए, तो यह जो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के अपने ही वर्ग के अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ये स्थिति कौन सी बनी कि जब प्रथम वर्ण है किसी भी वर्ग का, ये किसी भी वर्ग का है, किसी भी वर्ग का, तो अपने पास वर्ग कै तै तै है तै च ट तै पै, यह वर्ग है 5 वर्ग। इनमें से किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आएगा, उसके बाद तृतीय चतुर्थ वर्ण कै च ट तै पै क्रमशः इनके
तृतीय चतुर्थ वर्ण आएंगे, या फिर यह व रल आएगा, या फिर स्वर आएगा। तो जो पहला वर्ण है अपने पास यहाँ पे, यह है वर्ण संधि या संधि विच्छेद, तो विकार आएगा, उसके अनुरूप अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे अपने पास पहला उदाहरण है, क के बाद ए आएगा, क के बाद ए आएगा तो क किस में चेंज हो जाएगा, कै में। कै का किस वर्ग का, कै वर्ग का। तीसरा है गैवर, गै वर्ण में चेंज हो तो दिगंबर की हम संधि विच्छेद करेंगे, ये हो जाएगा दिक धन अंबर, दिगंबर हो जाएगा दिक धन अंबर। वागर्थ का हो जाएगा वाग प्लस अर्थ, वागर्थ का हो जाएगा वाक धन अर्थ, वाक धन अर्थ। फिर अपने पास है दृक धन अंचल, दृंग धन अंचल, तो कै है वो गै में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा दृगंचल, दृगंचल। कै है यहाँ पे ये अपने वर्ग कै में चेंज हो जाएगा, इसमें लग जाएगा दृगंचल। नेक्स्ट है अपने पास दिक प्लस अंत, दिगंत, दिक प्लस अंत, ये हो जाएगा दिगंत। यहाँ पे हमने देखा जब कै के बाद ए स्वर आ रहा है, कै व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, तो जो पहला कै है अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो रहा है। फिर हम आगे देखते हैं, कै के बाद ई आए तो कै किस में, गै, और कै में एक की मात्रा वागीस, तो अपने पास है पहला वागीस, वाक एन वागीस, वाक प्लस ईश्वर वागीश्वरी, कै गै में चेंज होगा, ई की मात्रा गै पे, वागीश्वरी, 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 वागीश्वरी सरस्वती का पर्यायवाची, वागीश्वरी सरस्वती का। नेक्स्ट अपने पास कै के बाद में ए आए तो कै गै में चेंज होकर गै में ए की मात्रा गई बन जाएगा। अपने पास शब्द है प्रागैतिहासिक, तो इसका हो जाएगा प्राक धन ऐतिहासिक, प्राक धन ऐतिहासिक, प्राक धन ऐतिहासिक। और यहाँ अपने पास जो ऐतिहासिक शब्द है, जो ऐतिहासिक शब्द है, यह इसमें मूल शब्द है इतिहास, मूल शब्द है इतिहास और प्रत्यय लगा इसमें एक, तो इसमें मूल शब्द है इतिहास, मूल शब्द है इतिहास, यहाँ पे एक पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ऐतिहासिक, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, और प्राग प्लस ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। तो यहाँ पे कै है वो गै में चेंज हो जाएगा, तीसरे अपने ही वर्ग के तीसरे में एक ही मात्रा ले जाए तो ये बन जाएगा गई, प्राग ऐतिहासिक। फिर हम आगे देखते हैं, जब कै के बाद गै आए तो कै अपने वर्ग के तीसरे में गै में चेंज हो जाए, दिक प्लस गज, दिग्गज, दिक प्लस गज, तो यहाँ हो जाएगा दिक धन गज, दिग्गज। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं त्रिएक प्लस गति, त्रिएक गति, त्रिएक प्लस गति, त्रिएक गति जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उसको बोलते हैं त्रिएक गति, त्रिएक होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो ये हो गया त्रिएक गति, त्रिएक, कै गै में से त्रिएक गति। नेक्स्ट अपने पास है दिक प्लस गजेंद्र, दिग्गन, दिग्गजेंद्र, कै गै में दिक गजेंद्र, दिक गजेंद्र। फिर अपने पास है कै के बाद जय आए तो कै अपने वर्ग के चेंज में हो जाए, गए में जय जो का तू रह जाएगा, तो ये हो गया सम्यक प्लस ज्ञान, सम्यक धन ज्ञान। नेक्स्ट है वाग जाल, वाग प्लस जाल, वाग जाल, वाग प्लस जाल। अपने पास है दिक प्लस ज्ञान, दिग्ज्ञान, कै गए में परिवर्तित, तो दिग्ग ज्ञान, दिग्ग ज्ञान। नेक्स्ट अपने पास है वाग प्लस जड़ता, वाग जड़ता, वाग जड़ता, वाग जड़ता, वाग प्लस जड़ता, वाग जड़ता। ये हमने स्थितियां देखी कै के बाद जय की कै अपने वर्ग के तीसरे में गए में चेंज, जय वैसा का वैसा रहेगा। फिर आगे देखते हैं हम कै के बाद द आए तो कै अपने वर्ग के तीसरे में गए में चेंज हो जाएगा, जबकि द वैसा ही रहेगा। वाग देवी, वाक धन देवी, वाग देवी, वागदान, वाक धन दान। दिग दिगंत, दिग प्लस दिगंत, दिग प्लस दिगंत, दिग दिगंत, दिग धन, दिग धन दिगंत।
नेक्स्ट अपने पास है दिक प्लस दर्शन, क्या है तीसरे में चेंज, दिग दर्शन, दिक प्लस दर्शन, दिग दर्शन, दिग दर्शन। नेक्स्ट अपने पास है वाक दंड, वाग दंड, क्या में चेंज होगा, तो वाग दंड, वाग प्लस दंड, वाग दंड, वाग दंड, वाग प्लस दत्ता, वाग दत्ता, जिस कन्या के मतलब विवाह के लिए वचन दे दिया जाता है उसको बोलते हैं वाग दत्ता, वाग दत्ता, वाग दत्ता। सम्यक प्लस दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक प्लस दर्शन, सम्यक दर्शन। जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हो सकता है आपको ये लगे कि स्पीड ज़्यादा है, जब आपके पास पहले स्टार्टिंग में उदाहरण होते हैं संधि या संधि विच्छेद के, तो आप अपनी तरफ से इनको कर लिया करो, फिर इनको यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया है कि गलत किया है, क्योंकि एक एग्जाम्पल को हम समझ लेंगे, उसके बाद यदि हर की एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अपना यहाँ पे उद्देश्य है कि कम समय में हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे गेन कर सकते हैं, तो इसलिए आपको जैसे फिर भी किसी में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि ये कैसे हुआ, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, कै के बाद ध आएगा, कै के बाद ध आए तो कै अपने वर्ग के 30 में ध, कै में चेंज हो ध वैसा, वाग धरा, वाग प्लस धरा, वाग धरा है इसका हो जाएगा वाग धन धरा। फिर है पृथक प्लस द्रम, पृथक प्लस द्रम, पृथक द्रम, कै अपने वर्ग के 30 में तो ये हो जाएगा पृथक द्रम। फिर हम आगे देखते हैं, कै के बाद बे आएगा, दिग प्लस बोध, दिग बोध, कै कै में चेंज हो जाएगा दिग बोध। जिसको दिशाओं का ज्ञान होता है उसको बोलते हैं दिग बोध। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इनके मध्य की दिशाएं होती है, जैसे ये उत्तर पूर्वी है, इसको हम बोलते हैं ईशान, ईशान या स्थान है। इसी तरह आपको ये बताना है उत्तर पश्चिम, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पूर्व के मध्य की जो दिशाएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो अपने सिलेबस में एक पॉइंट है उसमें ये हमें पढ़ते हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनकी मध्य की दिशाओं को हम क्या बोलते हैं। एक जो हम अभी पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्यंजन नाम है उसमें कौन सी तो संधि है तथा उसका संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे अपने पास है व्यंजन शब्द, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं अपन, व्यंजन संधि में ये बताना है कौन सी तो संधि है तथा इसका संधि विच्छेद क्या होगा। फिर अपने पास है दिग भ्रम, ये हो जाएगा दिग प्लस भ्रम, दिग प्लस भ्रम। जिसको दिशाओं का भ्रम होता है उसको बोलते हैं दिग भ्रम। जैसे पहले भी हम सुनते थे, अभी भी कुछ लोगों को होता है कन्फ्यूजन कि एक स्थान से ट्रेवलिंग करके कहीं दूसरी जगह गए तो फिर लगता है कि पूरा पश्चिम, मतलब सही नहीं बता पाते हैं, उसको क्या हो जाता है दिग्भ्रम, दिशाओं का भ्रम हो जाता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं दिग्भ्रम, दिग प्लस भ्रम। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कै के बाद वह आए, कै के बाद वह आए तो कै किस में चेंज होगा, कै में वह वैसा का वैसा। जैसे अपने पास शब्द है ऋग्वेद, ऋग धन वेद, ऋग धन वेद, यहाँ कै है वह वैसा का वैसा रहेगा, कै है वो चेंज हो जाएगा अपने वर्ग के तीसरे में गए में, तो ये शब्द बन जाएगा ऋग्वेद। दिग्वधु, दिक धन वधु, दिक धन वधु। दृग विकार, दृग प्लस विकार, दृग धन विकार। नेक्स्ट है वाग वितंड, वाग वितंड, वाक धन वितंड, वाक धन वितंड, वाक धन वितंड। नेक्स्ट अपने पास है सम्यक वाणी, सम्यक प्लस वाणी, सम्यक, सम्यक प्लस वाणी। हमें फिर करना है संधि, तवक प्लस विकार, तवक प्लस विकार, तव, तवक प्लस विकार, तव गी विकार, तवग विकार, तव विकार, तव प्लस विकार, तव गी विकार। दिग प्लस विज्ञ, विजय, दिग विजय, दिग विजय, दिग प्लस विजय, दिग विजय। फिर अपने पास है प्राग प्लस वैदिक, प्राग वैदिक, प्राग वैदिक, प्राग वैदिक, प्राग प्लस वैदिक, प्राग वैदिक। नेक्स्ट है वे वाग प्लस वैभव, वाग वैभव, वाग वैभव,
वाग वैभव, वाग वैभव। ये हमने देखा कि क के बाद वह आता है तो क अपने वर्ग के तीसरे में गय में परिवर्तन हुआ, और हमने संधि विच्छेद तथा संधि के कुछ उदाहरण देखे। फिर आगे अपने पास स्थिति है क के बाद है आए तो क अपने वर्ग के तीसरे में चेंज हो जाएगा, है वैसा का वैसा। पहला अपने पास उदाहरण है वाघ हरी, वाक प्लस हरी, या वाघ प्लस हरी। नेक्स्ट अपने पास है दिग प्लस हस्ती, दिग हस्ती, दिग हस्ती, दिग हस्ती। आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में हस्ती ता हस्ती दोनों का अर्थ क्या है। शब्द युगम, एक सिलेबस का पॉइंट है शब्द युगम, उसमें आपको यह बताना हस्ती तथा हस्ती दोनों का अर्थ क्या है। अपने पास नेक्स्ट है चय के बाद ए की स्थिति, चय के बाद ए की स्थिति है चय अपने वर्ग के तीसरे में चेंज हो जाएगा, ता ए जो चेंज होगा जय में, ए जय में लग जाए तो जय पूरा बन जाएगा। यहाँ पे स्थिति देखें, निच निच धन अंत, अणिजंत, एच प्लस अंत अजंत, एच प्लस अंत चय जय में चेंज हो जाएगा, चय जय में चेंज हो जाएगा। ए की मात्रा ये यहाँ से अपने वर्ग के तीसरे में चेंज, यहाँ से ए की मात्रा तो हलंत लग जाएगा, जय पूर्ण हो जाएगा, एच प्लस अंत अजंत। फिर हम आगे देखते हैं टे के बाद ए आए, टे अपने वर्ग के तीसरे में डे में और ए डे में लग जाएगा। जैसे उदाहरण देखें षड ऋतु, सठ धन ऋतु, षड ऋतु का हो जाएगा सठ धन ऋतु, षडाक्षर, षड धन अक्षर, षट धन अक्षर। और ध्यान रखना यहाँ पे हलंत नहीं है, षडाक्षर में हलंत नहीं है, कारण यहाँ पे जो ए है वो टे में लग जाएगा, तो टे का डे बन रहा था, डे में हलंत था, डे में जब ए जुड़ेगा तो ये शब्द हो जाएगा डे। तो यहाँ पे हलंत नहीं है, षडाक्षर सी है। विराट रूप, विराट धन रूप, विराट, विराट धन, विराट धन रूप। फिर अपने पास है विराट धन आकार, विराट धन आकार, टे है वो डे में चेंज हो गया है तो ये शब्द बन जाएगा विराकार। टे है वो डे में चेंज हो जाएगा तो ये समझ हो जाएगा विराडाकार, ये शब्द बन जाएगा विराडाकार, विराडाकार। वापस से देखो विराडाकार, विराडा, कैसे यहाँ पे टे, टे चेंज हुआ डे में और आगे अपने पास आ की मात्रा थी, विराट प्लस आकार विराडाकार। फिर अपने पास है सट धन अंग, सट प्लस अंग, ये हो जाएगा टे डे में चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा सडंग, टे डे में चेंज होगा, डे में हलन था जिसमें एक ही मात्रा सडंग, सट प्लस अभिज्ञ, सड भिज्ञ, सड भिज्ञ, सट प्लस अभिज्ञ सड भिज्ञ, सट प्लस अभिज्ञ सड भिज्ञ। फिर हम आगे देखते हैं जब टे के बाद आए तो वह डे में चेंज, सट प्लस आनंद सडानंद, सडानंद क्या होगा, क्या हो जाएगा सट धन आनंद, और आनंद मुख का पर्यायवाची होता है, आनंद होता है वो का, सट आनंद, सट प्लस आनंद सडानंद, मुख का पर्यायवाची है आनंद। फिर अपने पास है सट गुण, सट प्लस सट धन गुण, सट गुण क्या होगा सट, जब टे के बाद गए आ रहा है तो गए तो वैसा का वैसा, वो टे अपने वर्ग के तीसरे में डे में चेंज हो रहा है, तो सट प्लस गुण सट गुण, टे के बाद दे आए तो टे तो अपने वर्ग के तीसरे में दे वैसा, तो ये हो जाएगा सट भुजा का, सट धन, सट धन भुजा। अगला हो जाएगा सट दर्शन का, सट दर्शन, सट दर्शन, सट दर्शन का हो जाएगा सट दर्शन। फिर हम आगे देखते हैं टे के बाद ये आए तो टे तो अपने वर्ग के तीसरे डे में चेंज, और ये ऐसा षड्यंत्र, षड्यंत्र का हो जाएगा सट धन यंत्र, षड्यंत्र का हो जाएगा सट धन यंत्र। फिर अपने पास स्थिति है टे के बाद रह आए तो टे अपने वर्ग के तीसरे में और रह इसमें लग के डर बन शब्द बन जाएगा ये सट धन राग, षड्रांग, सट धन राग षड्रांग, सट प्लस रस, तो ये टे है वो डे में चेंज हो जाएगा तो ये शब्द बन जाएगा षड्रस, षड्रस, सट प्लस रस षड्रस। फिर हम आगे देखते हैं तय के बाद ए आए, तय के बाद ए आए तो तय अपने वर्ग के तीसरे में दय में परिवर्तित हो जाए,
जगदम्बा, जगत, जगत धन अम्बा, जगदम्बा, जगत धन अम्बा। महत प्लस अर्थ, तय अपने वर्ग के तीसरे तो महदर्थ, महदर्थ। नेक्स्ट हो जाएगा चित प्लस अणु चिदणु, चित प्लस अणु, तय है वो दय में चेंज, दय हलंत का, उसमें एक ही मात्रा लग जाएगी, तो ये शब्द बन जाएगा चिदणु, चिदणु। चित प्लस अणु चिदणु, चिदणु। फिर हम आगे देखते हैं, तय के बाद आए, तय के बाद आए तो तय दय में चेंज होगा, आ की मात्रा दा बन जाएगा। तो अपने पास स्थिति है सदा से, सत्य दैन आज से, सता से का हो जाएगा सदा से, सदा से का हो जाएगा सत्य दैन आज से, सदात्मा, सत्य दैन आत्मा, सत्य दैन आत्मा, सत्य दैन आत्मा। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सत्य दैन, सत्य दैन, चित्त दैन आनंद, आनंद। सच्चिदानंद का हो जाएगा सत्य धन चित्त धन आनंद, सच्चिदानंद, सत्य धन चित्त धन आनंद। तो इसको एक साथ रखेंगे तो ये चिदानंद, सत्य प्लस चिदानंद। नेक्स्ट है वृद्धाकाश, बृहत, बृहत धन आकाश, बृहत धन आकाश। नेक्स्ट अपने पास है जगदालोक, जगत प्लस आलोक, जगत प्लस आलोक, जगत धन आलोक, जगत धन आलोक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जगत और जगत, एक शब्द तो ये है जगत हलंत का, एक जगत है ये दोनों शब्द युग्म है, इनका अर्थ क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर हम आगे देखते हैं जगदाचार्य, जगत प्लस आचार्य, जगदाचार्य, जगत, जगत धन आचार्य, जगत धन आचार्य। चिदाकार, चित प्लस आकार, चिदाकार का हो जाएगा चित प्लस आकार, चिदाकार है चित धन, चित धन आकार, चिदाकार। फिर हम आगे देखते हैं, तय के बाद आए, तय के बाद आए तो तय दय में चेंज, तय में आ की मात्रा लग जाएगी तो ये बन जाएगा आ। चित तय में आ की मात्रा, तो ये तय जो तय है वो दय में चेंज हुआ, दय में आ की मात्रा दा बन जाएगा। तो अपने पास है चित प्लस आकाश, चिदाकाश, चिदाकाश, चित प्लस आकाश, चिदाकाश। जगत प्लस आत्मा, जगतात्मा, जगतात्मा। जगत प्लस आगलोल, तय है वो चेंज हो जाएगा दय में, तो जगतालोक, जगतालोक। नेक्स्ट है सत धन आनंद, सदानंद, सत प्लस आनंद, सदानंद, ये बन जाएगा सदानंद। सत प्लस आचार, सदाचार, सत प्लस आचार, सदाचार, सत धन आचार, सदाचार। बृहत प्लस आरणिक, बृहत प्लस आरणिक, बृहदारणिक, तय दय में चेंज, बृहदारणिक, बृहदारणिक। जैसे अरण, अरण्य या फिर आरण्य, यहाँ पे बृहद धन आरण्यक है, अरण्य में कै जोड़ेंगे, यहाँ पे कै जोड़ेंगे, कै प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा आरण्यक। जैसे इसमें कै प्रत्यय जोड़ेंगे अरण्य में तो ये शब्द बन जाएगा आरण्यक। फिर अपने पास है जगत प्लस गति, जगत गति, जगत गति, जय के हलंत है जगत गति, तय है वो दय में चेंज हो जाएगा और अपने पास गय है वैसा का वैसा रह जाएगा। तय के बाद ई आए, तय के बाद ई आए तो तय दय में चेंज होगा, दय में एक की मात्रा लगेगी तो ये बन जाएगी दी। पहला है सदिच्छा, सतदन, सतदैन इच्छा, सतदैन इच्छा। महत प्लस इच्छा, महदिच्छा, महदिच्छा। फिर नेक्स्ट है तय के बाद बड़ी ई आएगी तो तय अपने वर्ग के तीसरे दय में चेंज, तय में एक की मात्रा लग जाएगी तो ये बन जाएगा दी। भवत, भवत धन ये, भवदीय, भवदीय का हो जाएगा भवत प्लस ये, भवदीय। जगत प्लस एक, जगदीश, जगदीश,
जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस तय दय में चेंज हुआ, जबकि ई की मात्रा आगे थी वो पहले वाले में लगेगी, दय है वो दी बन जाएगा, तो जगत प्लस ईस जगदीश। सदुपदेश, सदुपदेश तय में जब ऊ की मात्रा लगी तो तय का दय बना और दय में ऊ की मात्रा दू हो गया, तो सदुपदेश का हो जाएगा सतदैन उपदेश, सतदैन उपदेश। सत प्लस उपयोग सदुपयोग, सत प्लस उपयोग सदुपयोग, सत प्लस उपयोग सदुपयोग। नेक्स्ट है सत प्लस उद्योग, तय है ये दय में से सदुद्योग, सदुद्योग, सत प्लस उद्योग सदुद्योग। दय तय का दय बन गया, हलंत लग गया, उद्योग दय आगे था वो ऐसा वैसा, ये जो ऊ की मात्रा थी ये इस दो में लगे, सदुद्योग। फिर अपने पास है तय के बाद गए की स्थिति, तय है वो दय में चेंज हो जाएगा और गए वैसा का वैसा। भगवत गीता, तो अपने पास भगवत गीता का हो जाएगा भगवत दैन गीता, भगवत दैन गीता। नेक्स्ट है विद्युत गति, विद्युत प्लस गति, विद्युत प्लस गति, विद्युत दैन गति। जगत प्लस गुरु, तय है वो जो पहला तय है वो दय में चेंज, जगत गुरु तय है वो दय में चेंज हो, जगत गुरु। सत प्लस गुण सदगुण, तय दय में चेंज तो सदगुण, सदगुण ये हो जाएगा सदगुण। जब तय के बाद दय आएगा तो तय के बाद दय आएगा तो तय दय में चेंज होगा, आगे का दय वैसा का वैसा रह जाएगा। तो पहला है पोतदार, ये हो जाएगा पोत दैन दार, पोतदार। जगत प्लस देव जग देव, तो ये जग तय दय में चेंज, आगे देव ऐसा का जगत देव। फिर आगे तय के बाद धय आएगा तो तय दय में चेंज होगा, धय वैसा का वैसा। तो अपने पास है सत धर्म, सत धन, सत धन धर्म, सत धन धर्म। विद्युत धारा, विद्युत प्लस धारा, विद्युत, विद्युत धन धारा। भगवत प्लस ध्यान, भगवत धन ध्यान, तो ये भगवत ध्यान हो जाए, तय है वो दय में चेंज, भगवत ध्यान। नेक्स्ट है विद्युत ध्वज, तो तय है वो दय में चेंज, विद्युत ध्वज, विद्युत ध्वज तय दय में चेंज हुआ है। जब तय के बाद, जब तय के बाद बै आए तो तय तीसरे अपने वर्ग के तीसरे दय में चेंज, बै वैसा का वैसा। सदबुद्धि, ये यहाँ पे सत, ये बन जाएगा सदबुद्धि, सदबुद्धि, सत धन बुद्धि, ये बन जाएगा सदबुद्धि। तय के बाद भय आएगा तो तय अपने वर्ग के तीसरे दय में, भय वैसा का वैसा। श्रीमत प्लस भागवत, श्रीमत दैन भागवत, श्रीमत दैन भागवत। भगवत प्लस भक्ति, भगवत भक्ति, भगवत तय दय में चेंज हुआ, भगवत भक्ति। नेक्स्ट है सत प्लस भाव, सत प्लस भाव सद्भाव, सद्भाव, सद्भाव। जैसे सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता किसको माना जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता रामदेव जी को। तय के बाद रह आए तो तय है वो दय में चेंज हो, रह है वो दय में लग जाएगा, तो सद्रूप है तो इसका बन जाएगा सत धन रूप, सत धन रूप। भगवत रूप, भगवत प्लस रूप, भगवत प्लस रूप। नेक्स्ट है जगत प्लस रूप, जग प्लस रूप, जग तय किस में, तय में, जगत रूप। जो यहाँ पे तय था वो दय में चेंज होगा, ऊ की मात्रा, तो जो रू था वो दय के नीचे आ जाएगा, तो रह और ऊ की मात्रा दोनों दय पे लगे। चित्ररूप, चिद्रूप,
चित प्लस रूप चिद्रूप, जगत प्लस रूप